Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य सोशियो एकेडमी। चलिए कुछ और क्वेश्चन आंसर की यहाँ कुछ बात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से समाज से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, अर्थात समाज से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ सही है। ऑप्शन ए है समाज मूर्त है, ऑप्शन बी समाज अमूर्त है, सी समाज न तो मूर्त है और न ही अमूर्त, डी समाज मूर्त और अमूर्त दोनों है। समाज पे वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसे वहां देखेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, समाज अमूर्त होता है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से बना होता है। तो हमारे संबंध को हम देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त होता है। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की कौन सी जनजाति पुरुषोत्पीमी समाजशास्त्रीय पितृत्व निर्धारण करती है। पुरुषोत्पीमी यह एक संस्कार है जिसके द्वारा पिता का निर्धारण होता है, अर्थात बहुपति विवाह जिस जनजाति में होगा। ऑप्शन ए है नागा, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी गारो, ऑप्शन डी टोडा। तो खासी भी बहुपति विवाह है और टोडा बहुपति और बहुपत्नी दोनों विवाह है। तो 2 का हमारा यहाँ सही आंसर है डी, टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भील जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो भील जनजाति आपको कुछ गुजरात में भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से यह राजस्थान की जनजाति है। तो यहाँ राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, तो हम इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा 3 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि। अभी इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि एल्विन महोदय ने जनजाति के बारे में क्या सुझाव दिए थे। तो वो जनजाति के बारे में पृथक्करण की बात करते हैं, कहते हैं कि उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे आदिम संस्कृति है और वे अपनी संस्कृति में अनूठे हैं। तो यहाँ चलिए ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है संपर्क से हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी, ऑप्शन बी संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे, ऑप्शन सी संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है, ऑप्शन डी आदिम संस्कृति आधुनिक से श्रेष्ठ है। तो यहाँ देखें तो हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी, यह कोई रीजन नहीं है। संपर्क से प्रभावशाली समूह बन जाएंगे, यह भी कोई रीजन नहीं है। संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। वे मानते हैं कि वे आदिम संस्कृतियां हैं, अगर वे हमारे संपर्क में आएंगे तो उनका विघटन होगा और हम उस आदिम संस्कृति को खोएंगे। तो हमारा 4 का सही आंसर यहाँ बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिरिजन का प्रयोग होता है। गिरिजन, ध्यान रखिएगा गिरिजन। ऑप्शन ए है पिछड़ी जाति के लिए, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के लिए, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन डी ईसाई रूपांतरित के लिए। तो गिरिजन शब्द अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोग होता है। तो 5 का सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस जनजाति में लड़कियों की शयनशाला को यो के नाम से संबोधित करते हैं, अर्थात लड़कियों के बेडरूम को यो के रूप में, यो के नाम से संबोधित करते हैं। ए है मुरिया, बी अंगामी नागा, सी भोटिया, डी कोन्याक नागा। तो 6 का हमारा सही आंसर है डी कोन्याक नागा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ दोनों एक ही साथ लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, रिपीटेड वर्ड है कि शैक्षिक एवं आर्थिक अभिरुचियों को विशेष सावधानी के साथ संबंधित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हो सकता है यहाँ पे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक एवं आर्थिक अभिरुचियों की विशेष सावधानी के साथ संबंधित करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 46, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद
78। तो यहाँ हम देखें तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 46 में या भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में इसका मेंशन है 46 में। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में विशेष ध्यान रखने की बात है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 332, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो अगर हम देखेंगे तो यह हमारे भाग 16 में आता है जिसमें सरकारी नौकरी में नियुक्तियों के आरक्षण की बात है। तो 8 का हमारा सही आंसर अनुच्छेद 335 होगा। 8 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या ईश्वर, अर्थात समाज के बिना या तो कोई पशु है या ईश्वर है। ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो हमारा 9 का सही आंसर है हीगल। हीगल महोदय ने कहा है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या ईश्वर है। 9 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। समाज के बारे में कौन सा यहाँ कथन, यहाँ जो 4 कथन दिए हैं उनमें से कौन सा कथन समाज से संबंधित में सही है। ऑप्शन ए है समाज में केवल समानता है, बिल्कुल नहीं। समाज में केवल विविधता है, यह भी नहीं होता है। समाज में न तो समानता है न तो विविधता है, ये भी नहीं है। समाज में विविधता एवं समानता दोनों है। तो 10 का हमारा सही आंसर है डी, समाज में विविधता एवं समानता दोनों है। समाज पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ अगर उस वीडियो को देखते हैं सोसाइटी पे तो आप इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा वहाँ। 10 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है। ऑप्शन ए है बिरहोर, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी टोडा, ऑप्शन डी राजी। तो यहाँ हमारा सही आंसर है डी, 11 का सही आंसर डी राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं, समाजशास्त्रियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से सबसे पहले जनजाति का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है D.N. मजूमदार, ऑप्शन बी S.C. दुबे, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी L.P. विद्यार्थी। तो देखिए हमारा तो सही आंसर हमारा S.C. दुबे। 12 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि समाज मूल्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट में भी पूछता है, कई सारे एग्जामिनेशन में ये पूछता है बार बार। तो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं मार्क्स, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी मैलोनोव्स्की। तो 13 का हमारा यहाँ आंसर होता है सी, समाज मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है। 13 का हमारा सही आंसर सी, बेबर महोदय ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा समाज अपनेपन की चेतना है। अपनेपन की चेतना, समान या कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है कि सादृश्यता की चेतना या समानता की चेतना, इस तरह से। तो 14 में ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है गिडिंग्स, बी मैकाइवर, सी कूले, डी सोरोकिन। तो यहाँ इजी इसका आंसर 14 का सही आंसर है ए गिडिंग्स। समाज में अपनेपन की चेतना, समानता की चेतना या सादृश्यता की चेतना, इस तरह से कई तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ये गिडिंग्स महोदय का कथन है। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह दो तरीके होता है, भ्रातृक और अभ्रातृक, अर्थात एक ही परिवार के भाइयों के बीच विवाह हो जाता है, किसी एक लड़के से सभी भाइयों से विवाह होता है। और अभ्रातृक में वो अपने भाई नहीं होते हैं, एक लड़की का अनेक लड़कों से विवाह होना, तो ये अभ्रातृक बहुपति विवाह होता है। तो चलिए यहाँ पूछ रहा है भ्रातृक बहुपति विवाह की
बात कर रहा है। किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नायक, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी गंगू, ऑप्शन डी संथाल। तो देखेंगे तो हमारा 15 का सही आंसर है बी, खांसी में बहुपति विवाह पाया जाता है, भातृक बहुपति विवाह। तो 15 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन ए है खड़िया, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी भील। तो यहाँ हमारा परिवीक्षा विवाह पूछ रहा है। विवाह के कई प्रकार होते हैं, हठ विवाह, आपको हरण विवाह, परिवीक्षा विवाह इत्यादि जनजाति में कई तरह के विवाह पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है परिवीक्षा विवाह। तो हमारा परिवीक्षा विवाह पाया जाता है कुकी जनजाति में। 16 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ अनुच्छेद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित उनकी बातें दी हुई हैं, उससे हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, अब देखते हैं पंचायत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण। पंचायत की बात है, पंचायत आपको आ जाता है भाग 9 के अनुच्छेद 243। तो यहाँ हमारा पंचायत की बात 243 आ गई। पंचायत से रिलेटेड ए का ऑप्शन 4। तो हमारे सी और डी दोनों में ए दिया हुआ है, ए का 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट अब मैच करके देखते हैं, बी का 3 दिया है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, नगर पालिकाओं की बात हो रही है। तो यहाँ हमारा बी का आंसर 3। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण, लोकसभा में आपको आरक्षण भाग 16 के अनुच्छेद 330 में आता है। तो हमारा सी का बनता है आंसर 1, सी का 1। विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति एवं जाति, यहाँ होगा जाति एवं जनजाति का आरक्षण। 30 के बाद 32 में विधानसभा में आरक्षण की बात होती है। तो डी का हमारा आंसर 2। कौन सा हमारा मैच कर रहा है? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? डी। 17 का सही आंसर हमारा बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है? क्वेश्चन क्या करा? पूर्व औद्योगिक समाज से पहले की बातें पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उससे संबंधित तथ्य, हथौड़े का प्रयोग, दूसरा है उपभोग के लिए उत्पादन, तीसरा है द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, चौथा है लाभ के लिए उत्पादन, पांचवा है कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। पूर्व औद्योगिक समाज मतलब औद्योगिक समाज से पहले का समाज, सरल समाज, कृषक समाज इत्यादि, ये सब समाज जो हैं वो पूर्व औद्योगिक समाज कहे जाते हैं। तो हमारा इसमें देखें हथौड़े का प्रयोग, उस समय हथौड़े का प्रयोग होता था, हाथ चालित औजारों का प्रयोग होता था। उपभोग के लिए उत्पादन, वे स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते थे, ये भी सही ऑप्शन है। द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, ये नहीं होता है, वहाँ द्वितीयक संबंध में प्राथमिक संबंध अधिक पाए जाते हैं। लाभ के लिए उत्पादन नहीं होता है, ये स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। कृत्रिम शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा कौन सा इसमें से कूट बन रहा है? 1 और 2 जिसमें हो वही हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो 18 का सही आंसर क्या बन रहा है? ए, हथौड़े का प्रयोग और उपभोग के लिए उत्पादन पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है। तो 18 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गेमाइनशाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तानिज महोदय ने गेमाइनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट की बात की है, तो उसी को कहीं कहीं गेमाइनशाफ्ट या जेसेलशाफ्ट इस तरह से वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है गेमाइनशाफ्ट की, ये किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है विकसित समाज को, ऑप्शन बी विकासशील समाज को, ऑप्शन सी औद्योगिक समाज को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विकसित समाज और औद्योगिक समाज ये तो एक ही हो गया। विकासशील समाज अर्थात जो विकसित नहीं है, औद्योगिक समाज जो नहीं है, सरल समाज को वो या समुदाय को गेमाइनशाफ्ट कहते हैं,
और औद्योगिक समाज को या समाज को वो जेसल सॉफ्ट के नाम से संबोधित करते हैं। तो 9 का हमारा यहाँ सही आंसर है, जिन्हें सॉफ्ट विकासशील समाज की बात करते हैं। तो 19 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन में है 1850, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1989। तो यहाँ हमारा सही आंसर है डी 1989। इस तरह से यहाँ हम लोग ने क्वेश्चन आंसर की कुछ बात की। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.